मज़ार क़ायद की बेहुरमती के बाद के वाक़यात से मुतल्लिक़ IG सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी हम बात करेंगे नाज़रीन। और IG सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के जो ऑफिसर्स हैं उनको ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ISPR के मुताबिक अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था और सूरत हाल के बायस रियासत के जो 2 इदारे थे उनमें गलत फहमियाँ पैदा हुई। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े पर इंक्वायरी को खुशाइन करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि IG सिंध मामले पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक सामने क्यों नहीं आई है और क्या सिंध हुकूमत के पुलिस अफसरान की बगावत की तहकीकात करेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये जो रिपोर्ट आई है उसका खैर मकदम किया है बिलावल साहब ने, लेकिन उसको रिजेक्ट किया है नवाज शरीफ साहब ने। आप क्या कहेंगे, ये दोनों जमातों के दरमियान ये कोई डिवाइड हो गया है? नहीं, कोई डिवाइड नहीं है, अपनी अपनी राय है। हम तो हमेशा से पहले कहते रहे हैं। दूसरी बात मैं अभी सुन रहा था, देखिए, एक तो ये जो रिपोर्ट है, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि चलो कोई इंक्वायरी हुई है, और अगर IG को अगवा नहीं किया गया तो फिर अफसरान को किस चीज की सजा दी गई, क्यों उनको हटाया गया उनके उहदे से। दूसरी बात जी, एक बुनियादी बात हम सब भूल जाते हैं कि मुझे ये बताइए कि वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक्ट है बाकायदा, कायद आज़म के मज़ार का जी, उसमें एक इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट। पुलिस पहले FIR दर्ज नहीं करेगी, और अगर उस इंक्वायरी में कोई चीज ऐसी पाई जाएगी तो फिर वो पुलिस को मजिस्ट्रेट कहेंगे कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और वो इंक्वायरी कौन करेगा सर? एक मैजिस्ट्रेट करेगा। अच्छा, तो वो इंक्वायरी ऑर्डर हो गई क्या इस वाक़े के बाद? नहीं, मुझे एक मिनट ना, ऑर्डर वो प्रोसेस तो होने नहीं दिया गया। उस प्रोसेस को तो फलांग के आपने FIR दर्ज कर दी, ठीक है। तो वो प्रोसेस होने नहीं दिया गया। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि आप हर चीज को कहते हैं कि फलांगतदार है, फलांगतदार है। ये इस तमाशे से हमें बाहर आना चाहिए। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी काफिर आजम कहा गया था, और अगर जिंदा रहते तो शायद कोई और अलकाबात भी, उनकी बहन को तो अलकाबात दे दिए गए थे। उस वक्त से लेकर आज तक ये एक तमाशा जारी है। इस तमाशे से 2 चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, कोई तो अब गद्दार नहीं है और कोई काफिर नहीं है। तो बिलावल साहब ने तो खैर मकदम का इजहार किया है, तो वो इस रिपोर्ट पर मुतमईन है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, बिलावल साहब ने जब इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है तो आप लोग इस रिपोर्ट से तो मुतमईन है ना, या इसके अंदर अभी मजीद और चीज़ें होनी चाहिए जैसे आप कह रहे हैं? आपकी बात से लग रहा है कि आप मुतमईन नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट अपने तौर पर वहाँ पे एक कमेटी बनी है, वो भी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने ये इंसिडेंट के बारे में शायद नहीं थी जो उन्होंने तजावज किया अपने इख्तियारात से IG को लेकर गए, ये उस पे आई है। और मैं अभी आपकी जुबानी सुन रहा था कि वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने IG सिंध को अगवा नहीं किया, तो सजा किस चीज की दी गई है? और अगर नहीं अगवा किया गया तो ये तो कंट्राडिक्टरी है फिर खुद इटसेल्फ। तो आप इस रिपोर्ट पर मुतमईन नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इत्मीनान की नहीं बात, मैंने पढ़ी नहीं है। आपने एक सवाल उठाया था, मैं तो उस सवाल पे एक सवाल उठा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये सवाल फिर बिलावल साहब ने नहीं उठाया ना, उन्होंने ये सवाल मैंने उठाया तो आपके ज़हन में आ गया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इत्मीनान, मतलब कुछ हुआ तो है ना, कुछ हुआ, बिल्कुल सही, तो कभी कुछ होता ही नहीं है। इस बात पर लेकिन अगर ये कंट्राडिक्टरी खुद इटसेल्फ है जो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं पढ़े बगैर कमेंट नहीं करता। मैंने आपसे अभी प्रोग्राम के अंदर सुना तो उस पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि कौन से ऐसे नारे लगाए गए, क्या कायद आजम के खिलाफ नारे लगाए गए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, कौन से? अगर ये नारे लगाना जुर्म है तो ये तो सबसे पहले फिर इमरान खान ने किया है। वहाँ पे नहीं, इमरान खान साहब इंस्टिगेट नहीं कर रहे थे ना चौधरी साहब। ये दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हैं PDM की जमातें। इस मामले पे तो कम से कम डिवाइड ना दिखाइए सर। मतलब हम अपने वालिदैन या दादा नाना की कब्रों पे जाते हैं तो वहाँ हम फलाना फलाना जिंदाबाद थोड़ी कहेंगे, वहाँ पर तो फातिहा पढ़ते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर ये जुर्म है तो पहले तो फिर जुर्म इमरान खान ने सरजद किया है, उनकी पार्टी तो उन पे कार्रवाई आप लोगों ने कर दी ना। तो सर पहले होनी चाहिए। इस हिसाब से तो हमें ये कहना चाहिए कोई भी कातिल हो, वो कोई भी कातिल हो तो वो कहे कि जी पहले हाबिल काबिल वाला मसला हल करो फिर मुझे पकड़ना। पे जाकर अगर लोग कायदे आज़म के मज़ार पे जाकर भी ये न कहें कि बाबा देख तेरे मुल्क में क्या हो रहा है, तो कहाँ पे जाकर रोए? आप मुझे बता दें। कोई अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर, आप लोगों की पार्टी का दिया हुआ कानून है वो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसकी आपने अभी प्रोग्राम में बात की है, वो आप लोगों की पार्टी का दिया हुआ है। अदालतों ने हर मार्शल लॉ को कहा कि ये ठीक है, तो कहाँ पे जाकर रोए कोई?
कहाँ पे अपनी फरियाद करें? तो आप बताएं कहाँ पर करनी चाहिए, मतलब कायदे आजम के मज़ार पर जाकर फिर ये काम करना सही है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना? जी नहीं, सही नहीं है, लेकिन कोई गलत भी नहीं हुआ। क्या गलत? आप लोगों का कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, या तो फिर इसको हटा दें, कानून को रिवर्स कर दें, इसको खत्म कर दें। कौन से मतलब अगर मैं वहां जाकर यही काम करूं तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा मेरा? कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो एक्ट है जो कायदे आजम के मज़ार की बेहुरमती के हवाले से खिलाफ वर्जी है। वोट को इज्जत दो कहना खिलाफ वर्जी। किस जगह पर कहने की बात हो रही है सर? क्या बहस आप करा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ किस जगह पर कह रहे हैं, किस जगह पर खड़े होकर क्या बात की जाए? कायदे आज़म के जो सारी जिंदगी खुद नारे सुनते रहे, उनको कह रहे हैं। वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं रहे कि वो उनके सामने नारा लगाना कोई जुर्म है किसी सियासी पार्टी का। वो खुद सियासतदान थे, वो ट्रेड यूनियन के रहे, ये यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने स्पीचेस की, उनकी रिकॉर्ड तो उठा कर देखिए आप, उनकी स्पीचेस तो उठा कर देखिए, उनकी चीजें तो उठा कर देखिए। तो ये न करें। एक तमाशा किया गया, पीटीआई ने किया, और ये अगर रिपोर्ट आई है, कुछ ऑफिसर्स को चलो हटाया है, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़ है सर। बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ ये एक जोक है। इमरान खान ने कहा ना सर, जी बहुत माजरत के साथ ये सवाल कर रहा हूं मैं, गलती माफ़ कीजिएगा मेरी। जो काम सफदर साहब ने कायदे आज़म के मज़ार पर किया, अगर वही काम ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पर करते तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आप इस बार तशरीफ लाइए ना 27 दिसंबर को, मैं आपको वहाँ पे बताऊं कितनी नारेबाजी होती है। ठीक है, सही है। तो वो तो फिर ठीक है, वो तो फिर कब्रों का या उस तरह से कब्रों का लोग वफात पा गए, उनका तो फिर एहतराम ही यहाँ पर नजर तो नहीं आ रही है, तो गुम हो गई बात सारी। शहीद है वो कोई दीनी रहनुमा तो नहीं थे। कायदे आज़म सियासी लोग हैं, उनकी सियासत की वजह से रिगार्ड है ना, सियासत की है ना उन्होंने। जी नहीं सर, सियासत सिर्फ नहीं की है उन्होंने, पाकिस्तान दिलवाया है। अगर आप कश्मीर में देखें कि वहाँ क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो फिर तो पता चल जाएगा कि ये हुल्लड़बाजी वहाँ होनी नहीं चाहिए थी, दुआएं होनी चाहिए थी उस हस्ती के लिए। शिफा, आप लोग सियासत को गाली समझते होंगे, हम नहीं समझते। एक सियासी अमल के जरिए पाकिस्तान लिया है ना। गाली तो ऑब्वियसली नहीं समझते, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये गाली तो ऑब्वियसली नहीं है। हम और आप अलग अलग एक पॉइंट्स पे खड़े, अलग अलग पेज पर हैं। हाँ, अलग अलग पेज पे, उस एक पेज पे नहीं आ सकते, रहने दे, आगे चलते हैं। अच्छा चौधरी साहब, जो सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट थी, आप इस पे बात कर लेते हैं। जी सियासत गाली है, कायदे आज़म सियासी नहीं, सियासत बिल्कुल बहुत ही कौन थे, मुकद्दस काम है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासतदान थे या नहीं थे? बिल्कुल सियासतदान थी या नहीं थी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सियासत तो थी, बिल्कुल, सियासत के बगैर मुल्क नहीं बना। अनाड़ी तो नहीं थे। ठीक है, पॉइंट टेकन। क्या सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक आपके ख्याल में वो रिपोर्ट कब तक आएगी, उस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? वो 30 दिन का टाइम है, आने दीजिए उस रिपोर्ट को भी। ठीक है। और एक बात और मुझे कहनी थी, अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि वो दरवाजा नहीं टूटा। देखिए, कैप्टन सफदर ही बाहर आए हैं, जो मेरे इल्म में है। उन्होंने आकर कहा जी मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तो फिर उनको कपड़े, कोई दूसरा दरवाजा था जहां से उन्होंने भाग जाना था होटल का? कोई दूसरा दरवाजा नहीं था, घर का तो हो सकता है। तो उसी कपड़े उन्होंने बदले ना, मतलब कपड़े चेंज कर ही लिए, तो जाहिर है दरवाजा बंद ही करके किए होंगे, पुलिस के सामने तो टूटा भी नहीं, वो तो वीडियो भी आई। फिर दरवाजा तोड़ने का तो टूटा कहाँ है दरवाजा सर? कौन सा दरवाजा टूटा है? वो तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, बड़े उधर भी वो नारे लगा रहे थे। क्या रोते हुए जाते हैं आप? ये जाते? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि दरवाजा नहीं टूटा गया। जैसे पहले अगवा के हवाले से बात आ रही थी ना कि आईजी सिंध को अगवा कर लिया, अगवा कर लिया, अगवा कर लिया। आप देख लें, रिपोर्ट कह रही है नहीं किया अगवा। रोते हुए और चीखे मारते हुए जाना चाहिए था। ये क्या बात आप कर रहे हैं? एग्रीड, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जाहिर है वो अपना विक्ट्री का निशान दिखाते हुए जाएंगे, लेकिन जैसे कि आईजी सिंध के अगवा के हवाले से बात हो रही थी, रिपोर्ट ने कहा अगवा नहीं हुए वो, तो इसी तरीके से ये दरवाजे वाली बात, दरवाजा नहीं टूटा गया। दूसरी रिपोर्ट आने। हाँ, अब रिपोर्ट के हवाले से क्विकली जाते जाते चौधरी साहब आपसे ये सवाल कि नवाज शरीफ साहब ने तो रिजेक्ट कर दी ये रिपोर्ट, उनको तो पसंद नहीं आई, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं थी। आप लोग मुतमईन हैं इससे? देखिए, अभी मैं तो समझता हूँ कि बिलावल साहब ने जो कह दिया वो काफी है, हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, चेयरमैन ने कह दिया। दूसरी बात यह है कि दूसरी इंक्वायरी का इंतजार कीजिए, फिर मिलाकर दोनों को देखेंगे। चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, बाज़ औक़ात हम दो सेक्शंस को मिलाकर पढ़ते हैं, तो फिर हमें चीजें समझ आती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी मंजूर अहमद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।